मृत्यु के बाद कैसा होता है आत्मा का सफ़र। जीवन का अंतिम सत्य मृत्यु है। हमें पता है कि एक दिन सभी को यह शरीर त्याग कर जाना है। एक आत्मा ही है जो अमर है, जो एक शरीर को छोड़कर दूसरा शरीर धारण करती है। मृत्यु के कितने दिनों तक आत्मा हमारे साथ रहती है, कितने दिनों बाद फिर उसे यम लेने आते हैं, कहाँ कहाँ भटकती है। लेकिन धार्मिक मान्यता अनुसार इसके मध्य हमारी मृत्यु के बाद आत्मा यमलोक की ओर चली जाती है। यमलोक नगरी तक आत्मा कैसे पहुंचती है और कैसा होता है ये सफ़र, आइए आज हम आपके साथ मृत्यु के बाद आत्मा का ये सफ़र से जुड़ी कुछ रोचक बातें साझा करते हैं। हमारा शरीर नाशवान है और आत्मा अजर अमर है। इसको ना ही कोई जला सकता है और ना ही उसे कोई मिटा सकता है। आत्मा जब शरीर छोड़कर जाती है तो उसे अनेकों कष्ट झेलने पड़ते हैं। पुराणों के अनुसार आत्मा को यमलोक पहुंचने में लगभग 1 वर्ष लग जाता है। शरीर छोड़ने के बाद आत्मा एक दिन में 200 योजन यानी 1600 किलोमीटर चलती है। 1 योजन 8 किलोमीटर का होता है। इस तरह 1 वर्ष में आत्मा यमराज के नगर में पहुंच जाती है। बैतरणी नदी को छोड़कर यमलोक का मार्ग 86,000 योजन है। बैतरण नदी बहुत ही भयानक है, जिसे पार कर पाना बहुत ही कठिन है। पुराणों के अनुसार इस नदी में रक्त बहता है। तरह तरह के खतरनाक जीव रहते हैं। जब आत्मा पार करती है तो वह उसे बुरी तरह काटते हैं, जिससे आत्मा बुरी तरह चिल्लाती है, मदद के लिए बुलाती है, पर उसका कोई साथ नहीं देता। यमलोक मार्ग में 16 नगर पड़ते हैं। ये सभी नगर बड़े ही भयानक हैं। इस मार्ग में बहुत कम समय के लिए व्यक्ति की आत्मा को महीने में 1 बार ठहरने का अवसर मिलता है। यहाँ आत्मा अपने पूर्व जन्म के कर्मों और परिवार के लोगों को याद करके दुखी होती रहती है। यमदूतों की यातना से दुखी होकर आगे कैसा शरीर मिलेगा यह सोचकर भी घबराती है। यमलोक मार्ग में तरह तरह के नरक पड़ते हैं, जैसे अंधतम, ताम्रमय। अंधतम नरक में जोंक रहते हैं जो आत्मा को बुरी तरह काटते हैं। दूसरा तांबे का बना गर्म लावा है, जिसे ताम्रमय कहते हैं, जिससे आत्मा को गुजरना पड़ता है। यमराज के द्वार पर धर्मध्वज नाम का द्वारपाल पहरा देता है। यही चित्रगुप्त को पापी लोगों की आत्माओं के यमलोक में आने की सूचना देते हैं। यमलोक के द्वार पर 2 भयानक कुत्ते भी पहरा देते हैं, जो पापियों को देखकर लाल आंखें किए उनको झपट लेना चाहते हैं, उसे नोच खाना चाहते हैं। आत्मा बहुत डर जाती है, उसे अपने पाप कर्म याद आने लगते हैं। वह मदद के लिए चिल्लाती है, पर कोई नहीं सुनता। यम के दरबार में श्रवण और उसकी पत्नी श्रावणी रहते हैं। श्रवण इंसान के कर्मों का लेखा जोखा रखते हैं। आत्मा की बातों का दूर से ही पाप पुण्य का हिसाब बता देते हैं। उस आधार पर यमराज उसे सजा देते हैं और उसे यमदूतों को ले जाने देते हैं।